हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। आप सभी जानते हैं हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपके सभी हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उन पर काम कर रहे हैं, आप उनको समझा रहे हैं। और आज उसी सीरीज का एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्या है हमारे पास। तो विद आई एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स जो है वो टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, बात करते हैं आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। पहले यहां पर देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आया कैसे, कहां से इसकी जो बेसिक्स हैं, जो इसकी वो है जो शुरुआत जो हुई। ठीक, तो सॉफ्टवेयर जो होता है, ठीक है, आप हम सभी जानते हैं दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, सीपीयू को एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो चीजों में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को जब हम बारे में यहां पर बात करेंगे तो a set of instructions which tells the computer about the task to be performed and how the tasks are to be performed is known as software। जो इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के, जिनको हम देख नहीं सकते और जो वर्किंग पर काम करता है पूरे सिस्टम की, पूरे कंप्यूटर की, वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो उस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके पूरे सिस्टम पर काम करता है, जो पूरे आपकी फंक्शनिंग जो है उस पर उसको एक साथ लेकर चलता है। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो आप हमारा एक जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, जो पर्टिकुलर टास्क है, ठीक है, उसके लिए बनाए जाते हैं, सिर्फ वो उसी पर काम करता है। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। फाइन, तो उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो वो एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक। ठीक, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पर। ये क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर और द कंप्यूटर हार्डवेयर। पहली चीज ये क्या होता है? एक इंटरफेस होता है। ठीक है, इंटरफेस का मतलब एक जरिया, एक प्लेटफॉर्म चीजों को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, मैं जैसे कि यूजर हूं, सिस्टम मेरा जो है वो एक कंप्यूटर मेरा सिस्टम हो गया। अब मुझे सिस्टम से कैसे काम करना है, उस पर कैसे, उससे कैसे बातें करनी है, या उससे कैसे अपना काम निकलवाना है, तो उसके बीच हम दोनों के बीच में एक जरिया होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सके, हम अपना काम कर सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वही होता है, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो होता है और हार्डवेयर जो होता है उनको जो कनेक्ट कराता है आपस में, उनकी जो फंक्शनिंग को एक साथ मिलकर जो काम कराता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इट इज अ मीडियम बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, इसको आप इंटरफेस बोल सकते हैं, इसको आप प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। ओके, जो हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच कनेक्शन जो है वो कराता है। ठीक, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट कैन मैनेज द ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इसको ऐसे बनाया गया है कि जो भी सारे रिसोर्सेज हमारे कंप्यूटर के अंदर हैं, ये उन सभी को मैनेज कर सकता है और उनको अच्छे से उनसे काम करा भी सकता है। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया गया है। फाइन, और एक और चीज, इट इज द फर्स्ट थिंग लोडेड इन द कंप्यूटर। जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली चीज जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में लोड होता है, सबसे पहले जो काम करना स्टार्ट करता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आप बोलोगे कि बूटिंग होता है, बूटिंग भी इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक पहला सॉफ्टवेयर है जो आपका कंप्यूटर में सबसे पहले लोड होता है। फाइन, आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये इसकी वर्किंग है, ये इसके फंक्शंस हैं, आप इसको देख सकते हैं। चाहे इनपुट आउटपुट का काम हो, चाहे सिक्योरिटी का काम हो सिस्टम की, चाहे वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो, अकाउंटिंग करनी हो, कम्युनिकेशन करना हो, टाइम शेयरिंग हो, या फिर मेमोरी एंड स्टोरेज मैनेजमेंट हो, ये सारा का सारा काम जो है वो कौन करता है? वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइन, तो ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहां आते हैं हम दो चीजों पर। एक है हमारा CLI, एक होता है हमारा GUI। क्या होते हैं ये? अभी हमने पीछे पढ़ा था, यहां पीछे पढ़ा था कि ये एक इंटरफेस होता है। फाइन, ये एक इंटरफेस होता है। तो इंटरफेस, ये दो तरह के इंटरफेस पर काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा दो तरह के इंटरफेस पर काम करता है। एक होता है हमारा CLI, दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस। एक होता है हमारा GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है? CLI permits user to put in the writing commands associated degree exceedingly in terminal or console window to interact with the operating system. It is a platform or medium where users answer a visible promptly writing a command and get the response from the system. From this, users have to be compelled to kind command or train of command for performing the task. ठीक है, कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट, जो भी आपका राइटिंग का काम होता है, जो भी आपका टेक्स्ट का काम होता है,
ठीक है, वो आपका कौन करता है, वो आपका CLI करता है। ठीक है, समझ गए? जो भी आपकी, ठीक है, जो मतलब ये कमांड देता है राइटिंग की फॉर्म में, रिटर्न की फॉर्म में, ठीक है, ये जो काम होता है वो होता है हमारा CLI करता है। और ऑन द अदर हैंड जो हमारा GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये हमारा काम करता है इमेजेस पर। ठीक है, इस पे काम करता है हमारा ये इमेजेस पर। ओके, ठीक है। GUI permits users to use the graphics to interact with an operating system. In the graphical user interface, menus are provided such as windows, scroll bars, buttons, wizard, painting, pictures, etc. ठीक है, आइकन्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, ये सारी चीजें जो है हमारी, वो हमारी काम करती हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत। ठीक है, उनके उनके बिहाफ पर जो चीजें हैं वो काम करती हैं। फाइन। तो टेक्स्ट में जब आप काम करोगे वो आपका CLI करेगा, जैसे कि आपके टेक्स्ट मैसेज हो गए जो भी आप लिखते हैं। ठीक है, और जो आपकी इमेजेस जो होती है, जो ट्रांसफर होती है, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो इमेजेस हो, ठीक है, तो वो आपकी किस पर आती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर। ये इनका बेसिकली एक जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, इसके अंदर जो इनपुट होता है वो होता है हमारा कीबोर्ड। ठीक है, और इसके अंदर जो इनपुट होता है वो होता है हमारा माउस एंड कीबोर्ड बोथ। ठीक, तो ये है, यहां पर हम माउस के बेस पर हम सारे काम कर सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें कीबोर्ड का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिकली वो टेक्स्ट पर जो है वो काम करता है। ठीक है, चलिए, ये था आपका हमारी इंटरफेस के बारे में। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप का हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो क्या होता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, 60s 70s के आसपास तक ये हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या होता है इसमें, ठीक है, इसके अंदर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है कंप्यूटर के से। ठीक है, ये क्या करेगा, ये किसी और को काम देगा वो काम करने के लिए, और वो फिर उस काम को आगे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, CPU जो है उस काम को, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसी और को काम देगा, तब वो CPU मतलब जो हमारा कंप्यूटर है उससे उसके पास जाएगा, उससे वो काम कराएगा, और तब वो वापस काम जो है वो किसके पास आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आता है। ठीक है, इट हैज एन ऑपरेटर व्हिच टेक्स, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ऑपरेटर होता है व्हिच टेक्स सिमिलर जॉब्स हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप देम इनटू बैचेस। ठीक है, वो जॉब्स लेता है, वो काम लेता है, उनको अलग अलग कैटेगराइज करता है, और तब उनको बोलता है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो, ऐसे करके उनको वो कैटेगराइज करता है, और तब ये उनको बैचेस की फॉर्म में जो है उनको कैटेगराइज कर देगा, और तब जो है वो काम करता है ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहां पर इसका जो आप डायग्राम देखिए। ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका CPU है। ठीक है, मतलब ये आपका कंप्यूटर हो गया, यहां पर कुछ बैचेस बने हुए हैं। ठीक, ये आपकी जॉब्स हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या लिया, कुछ जॉब्स ली, जॉब्स को बैचेस में बांट दिया, और फिर वो CPU पर चली गई। ठीक है, और यहां से फिर ये एग्जीक्यूट अगर काम करती है। ठीक है, जॉब बन गई, वो एग्जीक्यूट हुई, जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगी ये अगली जॉब पर नहीं आएगा। ठीक, एक जॉब एग्जीक्यूट होगी तब वो दूसरी जॉब पर आती है। ये इस तरह से ये जो है वो हमारा बैच सिस्टम जो है वो काम करता है। ठीक, अब इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, हम वो देख लेते हैं। It is very difficult to guess or know the time required for any job to complete. Processors of the batch systems know how long job would be when it's in queue. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि हमारा काम कितने टाइम में होगा। तो जॉब में इसमें क्या होता है कि उसको बैच को पता होता है कि वो काम कितनी देर में होगा, क्योंकि इसमें एक काम होने के बाद ही हमारा अगला काम स्टार्ट होता है। तो एक जॉब का टाइम जो फिक्स होता है कि ये काम इतनी देर में होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जॉब पर वो जो है वो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रोसेसर होते हैं बैच सिस्टम के, उनको पता होता है कि काम को कितने देर में रहेगा, तब तक वो क्यू में है। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर द बैच सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग जो यूजर्स हैं वो उसको शेयर कर सकते हैं। द आइडल टाइम फॉर द बैच सिस्टम इज वेरी लेस। ठीक है, और एक बैच जो टाइम है वो ज्यादातर जो क्या है बहुत लेस होता है, और इट इज इजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली इन द बैच सिस्टम। अगर एक ही वर्क आपको बार बार करना है तो बैच सिस्टम की हेल्प से वो काम आसानी से होता है। अब इसका नुकसान क्या है, द कंप्यूटर ऑपरेटर शुड बी वेल नोन विद द बैच सिस्टम। बैच सिस्टम आर हार्ड टू डीबग. It is sometimes costly. The other jobs will have to wait for an unknown time if any job fails. अब देखिए नुकसान यहां पर क्या है, एक बैच पर काम चल रहा है। ठीक है, हमें पता लग गया कि एक काम 1 घंटे में होने वाला है, बट अगर वो काम फेल हो गया तो आगे काम सारा रुक जाएगा, क्योंकि इसका प्रोसेस ही ऐसा है कि एक काम के बाद दूसरा काम स्टार्ट नहीं होगा जब तक ये काम पूरा नहीं होगा। तो अगर गलती से किसी कोई काम अगर फेल हो जाता है तो दूसरा काम तब तक स्टार्ट नहीं होगा। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है। ठीक है, फिर बहुत कॉस्टली है। ठीक है, और इसको डीबग करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके अंदर जो अगर दिक्कत अगर आ गई तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इसको हम कहीं कहीं पर मल्टीटास्किंग सिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे काम एक साथ होते हैं किसी सिस्टम में तो उसको हम या तो बोलते हैं टाइम शेयरिंग, या उसको बोलते हैं हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
Each task is given some time to execute so that all the tasks work smoothly. अब इसमें क्या होता है, अलग अलग टास्क को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाता है कि आपको इतना, आपको इतना, आपको इतना, सब मिलकर काम कीजिए, ठीक है, एक के बाद एक काम इसमें नहीं होगा. Each user gets the time of CPU as they use a single system. इसमें सिंगल सिस्टम होता है और हर एक यूजर को क्या है, अलग अलग टाइम जो है वो बांटा जाता है काम करने के लिए. These systems are also known as multitasking system. The task can be from a single user or different user also. अब इसमें सिंगल यूजर भी हो सकता है, मल्टीपल यूजर भी हो सकते हैं, ठीक है, बट टास्क बहुत सारे होंगे इसमें. द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड द क्वांटम. और इसमें क्या होता है, जो टाइम जो मिलता है उसको बोलते हैं क्वांटम टाइम, उसको बोलते हैं. आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर, ओएस स्विचेस ओवर टू द नेक्स्ट टाइम. और जैसे ये इंटरवल खत्म होता है, ओएस जो है वो अगले टास्क पर जो है वो पहुंच जाता है. ये होता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ये इसकी फिगर है, ठीक है. जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका सीपीयू है, तो चाहे आप वर्ड उठाइए, ईमेल उठाइए, वेब ब्राउज़र उठाइए, आप तीनों को बोलिए एक साथ काम करेंगे, उनका अलग अलग टाइम जो है वो डिफाइन होगा. फाइन, ठीक है. नेक्स्ट, अब इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है. ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. इसमें क्या होगा, हर एक टास्क को क्या मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल मौका मिलेगा काम करने के लिए, ठीक है, ठीक है. इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं डेटा को डुप्लीकेट करने के लिए. और जो सीपीयू का आइडल टाइम है, जो हमारे पहले वाले टाइम में था कि सीपीयू खाली बैठा हुआ है जब तक पहला काम नहीं हो रहा है, तो यहां पर सीपीयू हमारा खाली नहीं बैठेगा. इसमें जो है वो मतलब बैठेगा, बट उसका जो टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग काम जल्दी जल्दी कर रहे होंगे, ठीक है. इसके डिसएडवांटेज क्या है, लायबिलिटी प्रॉब्लम. वन मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा, ठीक है. किसी ना किसी को इसमें रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी डेटा को सिक्योर करने के लिए, डेटा की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, ठीक है. और डेटा को उसमें कम्युनिकेट करने के लिए क्या होता है, काफी प्रॉब्लम जो उसमें होता है, ठीक है. अब इसमें यूनिक्स हो गया, ठीक है, मल्टिक्स हो गया, ठीक है, ये आपके क्या है इसके एग्जांपल्स है, ठीक. नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या होता है, these types of the operating system is a recent advancement in the world of computer technology and are being widely accepted all over the world and that too with a great pace. Various, अब यहां पर मेन बात है, various autonomous interconnected computers communicate with each other using a shared communication network. इसमें क्या होता है, एक ही नेटवर्क से अलग अलग कंप्यूटर, चाहे वो एक रूम में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो अलग अलग सिटीज में हो या फिर कंट्रीज में हो, तो वो क्या होता है, सारे के सारे सिस्टम जो है वो एक साथ काम कर सकते हैं. ओके, इंडिपेंडेंट सिस्टम प्रोसेस, ठीक है, their own memory unit and CPU. These are referred to as loosely coupled system or distributed system. These systems processor differ in size and function. इसमें क्या होता है, एक ही सिस्टम को अलग अलग जगह पर बांट दिया जाता है और सभी का एक साथ जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है. अब इसका फायदा क्या है, failure of one will not affect the other network communication as all systems are independently from each other. इसमें क्या होता है, अगर आपका एक सिस्टम जो है फेल हो गया है तो दूसरे पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे क्या है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मेल इंक्रीज द डेटा एक्सचेंज स्पीड, ठीक है. इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज करते हैं जिससे क्या है, डेटा को एक्सचेंज करने की स्पीड हमारी बढ़ जाती है. सिंस रिसोर्सेज आर बीइंग शेयर्ड, कंप्यूटेशन इज हाईली फास्ट एंड ड्यूरेबल, ठीक है. अब यहाँ का जो रिसोर्स है वो शेयर्ड होते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटेशन जो है वो हाईली फास्ट होता है, ठीक है, जल्दी जल्दी इसमें जो है वो काम होता है. और ये क्या है, होस्ट कंप्यूटर को, ठीक है, ठीक, load on the host computer, ठीक है. These systems are easily scalable as many systems can be easily added to the network. इसमें क्या है, अलग अलग सिस्टम को आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें इसको आप नेटवर्क कर, उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है. और जो इसका डिले है प्रोसेसिंग में, डेटा प्रोसेसिंग में, वो डिले जो है वो कम हो जाता है, ठीक है. टाइम जो है डिले का वो कम हो जाता है. नुकसान क्या है इसके, फेलियर ऑफ द मेन नेटवर्क विल स्टॉप द एंटायर कम्युनिकेशन. ये तो देखो होता ही, अगर सपोज हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, इससे चीज जो है हमारी सारी वो जुड़ी हुई है, अगर ये खराब हो गया तो दिक्कत नहीं होगी, बट अगर ये वाला हमारा, अगर जो हमारा मेन सिस्टम है वो खराब हो गया तो पूरा सिस्टम जो है आपका वो रुक जाएगा. टू स्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है. अब इसमें जो लैंग्वेज है जिस पर हम काम करते हैं वो अभी तक वेल डिफाइंड नहीं हुई है, ठीक है. मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पर काम नहीं हो रहा है, बस चल रही है चीजें, बट अब तक कुछ पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं हुआ है. These types of systems are not readily available as they are very expensive. अब ये पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. और नॉट ओनली देयर अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड आर नॉट अंडरस्टूड वेल येट, ठीक है. और इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सभी लोगों को समझ में नहीं आते हैं, कहीं कहीं पर ये एप्लीकेबल है, कहीं कहीं पर ये एप्लीकेबल नहीं है. तो ये थे इसके नुकसान. और यहां हम देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. These systems run on a server and are capable to manage data users groups, security application and other networking function, ठीक है. जो सिस्टम हमारा सर्वर पे काम करता है, ठीक है, तो नेटवर्क सिस्टम हमारा सर्वर पे काम करता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. और इसके अंदर ग्रुप्स हो गए, सिक्योरिटी होगी, एप्लीकेशन होगी, इन सब पर जो है वो
वो काम करता है। इसमें क्या होता है, these type of operating systems allow shared access of files, printers, security application and the networking function over a small private network। ठीक है, एक स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क पर जो सारी चीजें हैं इनको शेयर करने में ये हमारा हेल्प करता है, चाहे आपका वो प्रिंटर हो जाए, चाहे आपका वो स्कैनर हो जाए। ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर जो है वो आते हैं। इसके फायदे क्या है, इसका क्या है कि जिसका सर्वर है वो हाईली स्टेबल होता है। ठीक, सिक्योरिटी कंसर्न्स आर हैंडल्ड थ्रू द सर्वर्स। ठीक है, जो भी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो हम सर्वर के थ्रू जो क्या है वो उनको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर अपग्रेडेशन आर इजीली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। सर्वर एक्सेस पॉसिबली रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या है, सर्वर जो है कॉस्टली है, यूजर हैज टू डिपेंड ऑन सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड रेगुलरली। एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर, इसके क्या है, चाहे वो एमएस सर्वर 2003 हो, विंडोज सर्वर 2008 हो, यूनिक्स हो, मैकओएस हो, ये सारे क्या है इसके एग्जांपल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहां पर लास्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, These types of OS serve real-time system. The time interval required to process and respond input is very small. अभी आपने कोई कमांड दी, अभी आपको उसका जवाब मिल गया। ठीक है, रियल टाइम में जो चीजें काम करती हैं ये आपका होता है। ठीक है, this time interval is called the response time. Real-time system are used when there are time requirement that are very strict, like missile system, air traffic control system, robots, etc. ठीक है, मतलब एकदम से आपको जो इंस्टेंस रिप्लाई चाहिए होता है ये आपका सारा कौन देखता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। इसके फायदे क्या है, ठीक है, मैक्सिमम कंजप्शन। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा जो डिवाइसेस को एक साथ जो है अपने साथ यूज कर सकता है। ठीक है, द टाइम असाइन्ड फॉर शिफ्टिंग टास्क द सिस्टम्स आर वेरी लेस। ठीक है, टाइम जो असाइन होता है काम करने का बहुत कम होता है, जल्दी जल्दी से फटाफट से जो है सारे काम हो जाते हैं इसमें। जैसे कि पुराने सिस्टम में इट टेक्स अबाउट 10 माइक्रोसेकंड्स इन शिफ्टिंग वन टास्क टू अनदर एंड इन द लेटेस्ट सिस्टम इट टेक्स 3 माइक्रोसेकंड। पहले क्या होता था, एक टास्क से दूसरे टास्क में जाने के लिए आपको 10 माइक्रोसेकंड चाहिए होते थे, आरटीओएस के बाद से वो टाइम जो है वो 3 सेकंड पर आ गया है। ठीक है, और ये एक ही एप्लीकेशन पर क्या करता है, फोकस करता है, फोकस ऑन रनिंग एप्लीकेशंस एंड लेस इंपॉर्टेंस टू एप्लीकेशंस व्हिच आर इन क्यू। जो एप्लीकेशन आपकी चल रही है, रनिंग में है, उस पर ध्यान बहुत रहेगा, लेकिन जो क्यू में है उस पर ध्यान इतना नहीं जाता है इसमें यहाँ पर। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एम्बेडेड सिस्टम सिंस द साइज ऑफ द प्रोग्राम्स आर स्मॉल, आरटीओएस कैन आल्सो बी यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम लाइक इन ट्रांसपोर्ट एंड अदर। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम का यहाँ पर एक एग्जांपल है जो आपको बताऊं, एटीएम जो होता है। ठीक है, एटीएम आपका एम्बेडेड सिस्टम का यहाँ पर जो है वो एग्जांपल है। ठीक, तो ये था आपके एडवांटेजेस। अब यहाँ पर जो है कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है, limited task, very few tasks run at the same time and their concentration is very less and few applications to avoid errors। अब इसमें क्या करेगा, हमने बोला यहाँ पर कि एक पहले पर ज्यादा फोकस करता है, तो कम से कम जो टास्क है हमारे इसमें वो कंप्लीट इसमें जो है वो हो पाते हैं। और इसमें क्या होता है, हैवी सिस्टम हमें चाहिए होता है, we use heavy system resources, sometimes the system resources are not so good and they are expensive as well। जो हमारे पास रिसोर्स हैं कभी कभी वो अच्छे नहीं होते हैं और वो ठीक से भी काम नहीं कर पाते हैं। फाइन, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, इसकी जो एल्गोरिथम है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं, उन पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द एल्गोरिथम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट फॉर द डिजाइनर टू राइट ऑन। डिवाइस ड्राइवर एंड इंटरप्ट सिग्नल्स, इट नीड्स स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर्स एंड इंटरप्ट सिग्नल टू रिस्पॉन्ड अर्लिएस्ट टू इंटरप्ट्स। और थ्रेड प्रायोरिटी, इट इज नॉट गुड टू सेट थ्रेड प्रायोरिटी एज सिस्टम्स आर वेरी लेस प्रोन टू स्विचिंग टास्क। ठीक है, टास्क स्विच करने में थोड़ी सी इनको मुश्किल जो है वो आती है। ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियोस के लिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल आईडी है, हमारा फोन नंबर है और ये हमारी वेबसाइट है। हमारी वेबसाइट पर जाइए और हमारे फ्री मॉक टेस्ट को लगाकर आप एक बार देखिए। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।